ये हमारा प्रोसेसिंग प्लांट है। सबसे पहले जो है कि हमारा ये स्टेप होता है कि इसके ऊपर हम किन्नू को डाल देते हैं। ये कन्वेयर बेल्ट चल रही है ताकि इसके ऊपर ये रोल होकर चलता रहे। इसमें हमारे इंस्पेक्टर फिर बैठे हुए हैं जो कि ऑलरेडी एक दफ़ा पहला फार्म लेवल पे सॉर्टिंग होगी, बिल्कुल, दूसरा लेवल फिर दूसरी ये वाली दो हो रहे हैं। तो देख रहे हैं कोई ऐसा किन्नू के जो फार्म से आया हो लेकिन वो बी ग्रेड का निकल आया तो वो इसको निकालेंगे बाहर और ये वापस चला जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और ये साथ में कटर लेके काट भी रहे हैं पूरा। अगर जैसे उधर हमने देखा था कि उसकी डंडी जो है अगर कोई बड़ी रह जाती है तो इसको कटर के साथ काट लेते हैं ताकि जो है कि डंडी जो है कि बड़ी ना कोई रहे। बिल्कुल ठीक है। ये हमारे इस तरह सॉर्टिंग वाले बैठे हैं। अगर जो आपको सेंटर में नज़र आ रहा है, अगर इस किन्नू को उठा के हम सेंटर में फेंक देंगे तो ये वापस चला जाएगा क्योंकि ये एक्सपोर्ट के काबिल नहीं है। अच्छा, ये वहाँ पे टोकरी में भी डाल रहे हैं और इसके दरमियान में भी फेंक रहे हैं? हाँ जी, दोनों में जाके साइज वाइज जो कर रहे हैं। वो पीछे कन्वेयर बेल्ट चल रही है, वो वापस चला जाएगा। बिल्कुल। और ये यहाँ तक इसकी सारी सॉर्टिंग हो गई है जहाँ पे। अब ये हमारा पहला इसका जो है ना कि शुरू होता है वॉशिंग का एरिया। ठीक है। और वॉशिंग में होता है कि देखिए फ्रूट बहुत ज़्यादा गंदा भी है, उसके ऊपर मट्टी और जम्स वगैरह सारा कुछ लगाता है, तो इसको हम बाकायदा फॉर्मर और फ्रूट क्लीनर डाल के इसको हम वॉश करते हैं अच्छे तरीके से। कौन कौन से केमिकल डालते हैं इसके अंदर? इसमें एक फ्रूट क्लीनर है और साथ फॉर्मर है। ये दोनों जो है ना टेक्नो वगैरह से मिलकर जो है इसको अच्छे तरीके से साफ करते हैं। और इसके जितनी मट्टी वगैरह होती है वो यहाँ पे सारी साफ हो जाती है। अगर ये आपको ये देखें तो आप देखें किन्नू इधर से बिल्कुल वॉश हो गए, साफ हो गए। वॉशिंग के बाद फिर हमारा प्रोसेस आया था, इसके ऊपर TBZ लगती है, थाइबेंडाजोल। ये एंटी फंगल होता है इसका जो है ना कि ताकि जितनी इसके ऊपर फंगस वगैरह या जो जम्स वगैरह वो सारे उतर जाए। इसको फ्रेश वाटर के साथ जो है हम रिवॉल्व कर करके इसको अच्छे तरीके से लगाते हैं और एंटी फंगल भी लग रहा है। दोनों चीजें यहाँ पे प्रोसेस हो रही हैं। अब नीचे देखेंगे ना इधर सारे ब्रशेज लगे हुए हैं, तो ब्रशेज से अच्छे तरीके से ऊपर से डस्ट वगैरह सारा कुछ जो है ना वो उतर जाता है बहुत ज़्यादा। जब ये अच्छे तरीके से धुल गया उसके बाद ये नीचे अगला स्टेप आया था इसको खुश करने का। तो इसके नीचे देखें तो इसके नीचे फोम घूम रहा है, जिसकी वजह से ये किन्नू को खुश कर देता है, यानी कि जो है ना पानी का सारा जज्ब कर लेगा। फोम जो है पानी को अपने पानी का बिल्कुल ऑब्जर्व कर लेगा। पहला बनाना ये होता है। हाँ जी, ठीक है। ये जब अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर लेगा फिर उसके बाद आ गया हमारा हॉट ड्रायर। ठीक है। ये पूरा यूनिट जो है इसको हॉट ड्रायर कहते हैं। ये पूरा यूनिट हॉट ड्रायर है। इसमें हम गर्म हवा के साथ किन्नू को खुश करते हैं। ठीक हो गया। अब जब इसको अच्छे तरीके से हम खुश कर लेंगे तो अब इसका टेम्परेचर देखें अभी क्या चल रहा है, तकरीबन 60 से लेके 80 डिग्री तक। बिल्कुल ठीक है। ये हमारा CCP है, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है कि अगर इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तब भी इसमें इशू है, अगर ये किन्नू थोड़ा गीला रहेगा तो तब भी इशू है क्योंकि इसके ऊपर वैक्स नहीं होगी। बिल्कुल सही। जब देखिए इसके ऊपर आगे आ जाएगा ये, अब ये किन्नू को हाथ लगा के देखे बिल्कुल खुश्क है लेकिन गर्म नहीं है, सिर्फ जो उसके ऊपर पानी हीट दिया है लेकिन गर्म हुआ नहीं। अब 60 से 80 डिग्री तक इसको लेके। अच्छा, ये 60 से 80 डिग्री जो आपने इसको हॉट किया है इससे इसकी क्वालिटी में, जायके में, किसी चीज़ में फर्क तो नहीं आता? ये मैंने बताया कि CCP है कि हम इसकी पैमाइश के हिसाब से इसको मैनेज करते हैं कि कितना टेम्परेचर दे तो इसकी क्वालिटी ठीक रहेगी। तो अगर ये 60 से 80 डिग्री तक रहे तो इसका कोई भी इशू नहीं बनता, सिर्फ पानी खुश्क होगा ऊपर से। अच्छा, उसके बाद ये फिर क्वालिटी वाले आ गए। जब अच्छे तरीके से खुश्क हो गया तो फिर देख रहे हैं कि अगर कोई ऐसा किन्नू है जो A ग्रेड के काबिल नहीं है तो वो उसको सेंटर में डंप कर देंगे तो वापस चला जाएगा। अच्छा, ये दरमियान में जो आपने पूरी मशीन में जहाँ पे भी कुछ भी लगा ये सारा वापस जाएगा? ये वापस जाएगा। अब वो नीचे देखे ना वो कन्वेयर बेल्ट चल रही है, उसके ऊपर किन्नू जो है वो बाहर जा रहे हैं, वो वापस फ्रंट बोर्ड पे चले जाएंगे, पीछे चले जाएंगे। अगला स्टेप जो आता है वो आता है हमारा वैक्सिंग का। ये वैक्सिंग यूनिट है इसको? ये वैक्सिंग, इसका नाम ही वैक्सिंग यूनिट है। वैक्सिंग यूनिट है, वैक्सिंग इसको करते हैं। ठीक हो गया। अगर आप ये आके देखें इसके ऊपर वैक्सिंग हो रही है सारी। अब बेसिकली वैक्सिंग जो आपका ये चल रहा है इसके मूवी में ये वैक्स कर रहे हैं, ये वैक्स कर रहा है। अब वैक्स का बेसिकली क्या काम होता है कि ये पॉलिश भी है, एक तो इसको बहुत ज़्यादा शाइन में ले आता है, दूसरा इसके जितने मसाम होते हैं उन सबको बंद कर देता है। तो अगर मसाम बंद ना हो तो ज़्यादा लंबा फिर इसकी शेल्फ लाइफ नहीं बनेगी। इसका मतलब यहाँ पे इसकी शेल्फ लाइफ पे काम हो रहा है। शेल्फ लाइफ पे काम हो रहा है क्योंकि देखिए हमने सारा एक्सपोर्ट करना है। मेजर हमारी कंट्री मतलब मोर देन 16 कंट्रीज में हम एक्सपोर्ट करते हैं। मेजर कंट्री हमारा रशिया है, तो रशिया तकरीबन 50 डेज प्लस ट्रांसपोर्ट लगता है उधर पहुँचने में, तो ये उसके लिए फिर बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। पूरा यूनिट जो है ये वैक्सिंग यूनिट है। हाँ, ये इधर तक वैक्सिंग होगी सिर्फ। ठीक हो गया। और वैक्स भी जो है हम सारे स्पेन से इम्पोर्ट करते हैं। इसमें होमिसा वैक्स TTT3i यूज़ कर रहे हैं। और ये आपको लिखना होता है कि ये हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आगे
हमारा फिर आगे मेन स्टेप शुरू हो रहा है। ये असल हमारा- ग्रेडिंग है। ये है ग्रेडिंग। बिल्कुल। कि देखें किन्नू बाहर से जब आया, कोई बड़ा है कोई छोटा है, हर किस्म का मिक्स है। इधर जाके स्टेप बाय स्टेप जो है सेपरेशन हो जाएगी। बिल्कुल सही होगा। अब इसमें देखिए ये बेड चल रही है। सबसे पहला जो है कि पहली लाइन के अंदर मोटा ये किन्नू मिल सबसे रहा है। मोटा किन्नू आ रहा है, हाँ जी, फिर उससे फिर छोटा, फिर छोटा और एंड पे छोटा। छोटा चला हाँ जाए। जी, बेसिकली हमने क्या किया हुआ कि इसकी स्टैंडर्ड पैकेजिंग हमारी 10 kg की है। इसके अंदर अगर ये वाले 60 पीस लगाएंगे तो उसका नेट वेट 10 kg बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह ये थोड़ा सा मतलब दो इसका item वेट छोटा है। एक ही होगा सबका, हाँ जी। लेकिन उसके जो इसी- नंबर ऑफ हाँ जी, फ्रूट्स हैं वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी। बड़े में कम होंगे और छोटे में ज़्यादा। छोटे में ज़्यादा होंगे बिल्कुल। बिल्कुल इस तरह ये सारे जो है स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, क्योंकि हर कंट्री की डिमांड मुख्तलिफ है। बिल्कुल ठीक। जैसे पाकिस्तान में हम मोटा किन्नू खाना पसंद करते हैं, हाँ। सऊदीया में मोटा किन्नू खाना पसंद करते हैं, लेकिन रशिया वाले छोटा किन्नू खाना बिल्कुल पसंद छोटा करते हैं। वो कहते हैं इसमें रास्ते ज़्यादा होता है जी, तो उस बिल्कुल। हिसाब से। था अभी जैसे अभी कितने प्रोसेस हो रहे हैं? आपने माशाल्लाह पूरी बड़ी तफसील से दिखाया, जी। तो कितने प्रोसेस अभी आप ये जो है कि सर आप देख रहे हैं ये पैकिंग होगी सारी। बिल्कुल ठीक है। पैकिंग होगी, इसका जो है कि इसको हमें अगला प्रोसेस होगा कोल्ड स्टोर के अंदर लेके जाना। बिल्कुल ठीक। इसको हम कोल्ड स्टोर के अंदर रखेंगे। इसका हाँ। टेम्परेचर हमने +4 रखना है। जी। +4 इसका पर टेम्परेचर आ जाएगा तो फिर ये रेडी टू गो है। तो कितने देर कोल्ड स्टोर में रहता है ये तकरीबन जो है कि 8 से 10 घंटे जो है ना चिलर वो में रहता है। टेम्परेचर ले लेता है। टेम्परेचर जो है फुल उसका हो जाता है। अच्छा, फिर आगे वो रेफ्रिजरेटर हाँ जी, कंटेनर होता है, कंटेनर के वो अंदर थ्रू इसको आउट लोड चलता किया जाता है इसी और तरह उसको जो है शिफ्ट कर दिया जाता है। बिल्कुल सही है। अब ये फाइनली जो है ये सबसे छोटे वाला जो आप बता रहे हैं वो वाला हाँ है। जी, ये रशिया के लिए जाता है सारा जो है। कि जितना देखें जी, छोटा ये होगा उतना उसमें इसका कितना डिफरेंट खूबसूरत कलर और इसका स्टिकर लगा हुआ बेहतरीन। ये सबसे छोटे वाला जो ग्रेड है वो वाला है, बाकी बड़ा ग्रेड भी आपको दिखाते हैं सर। और अभी ये जो है डेली आपकी ये प्रैक्टिस चल रही है ये यहाँ पे? डेली चल रही है हमारी जगह। और कितने कंटेनर अभी तक आप भेज चुके हैं यहाँ से? तकरीबन हमारा 300 प्लस हो चुके हैं पूरे सीजन में? हाँ जी, क्यों बेसिकली सीजन होता है इसका 1 दिसंबर से लेके और मिड मार्च तक। बिल्कुल ठीक। तो उस दौरान जो है इसका है। और ये लास्ट कब तक अभी कितने ऑर्डर पड़े हुए जो आपने कंप्लीट किया? अभी तो ऑर्डर बहुत ज़्यादा है। और हाँ माल जी, पड़ा हुआ है हाँ आपके जी, माल पास? पड़ा हुआ है। चलें जी, बेशुक्र। इसी दौरान जी हमें ज्वाइन किया है जो फैक्ट्री के ओनर हैं अंसर इकबाल हल साहब ने। हम उनसे बात करेंगे, आपको मुलाकात कराते हैं। और अदनान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतनी अच्छी मुफीद मालूमात दी। अंसर साहब, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। आपकी फैक्ट्री का हमने विज़िट किया, बड़ा अच्छा लगा। तो अभी हम आपके मैनेजर्स हमें बड़ा ब्रीफ कर रहे थे इसकी पूरा प्रोसेसिंग के हवाले से। हमने फार्म से लेकर यहाँ तक का पूरा प्रोसेस दिखाया अपने नाज़रीन को। तो हमें बताइएगा, आपसे बड़ा टेक्निक क्या फ्यूचर देख रहे हैं सरगोदा के हवाले से? दुनिया जो आपने जो किन्नू की दीवानी है, किसको आप इसको किस तरह देख रहे हैं फ्यूचर में, कि कहाँ पे खड़े हैं? मैं समझता हूँ कि किन्नू की इस सरगोदा में जो एक्सपोर्ट थी तकरीबन $150 मिलियन बिल्कुल से ठीक, आ रहा था। बिल्कुल और ये मैं समझता हूँ कि यहाँ के लोगों की अपनी मेहनत थी। आइंदा आने वाले दिनों में हम समझ रहे हैं कि हमारी ये प्रोडक्ट जो किन्नू बहुत ज़बरदस्त हुआ करता जी, था, बिल्कुल। इसमें मुख्तलिफ डिजीज़ आना शुरू हो गई हैं, इसकी शेल्फ लाइफ कम होना शुरू हो गई बिल्कुल है। ठीक है। उस पर कोई गवर्नमेंट लेवल पे कोई तवज्जो कोई नहीं दी जा रिसर्च रही, या इस तरह की चीज़ें नहीं हुई? नहीं हो रही। मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला ने एक बहुत नेमत दी है इस इलाके को। अब वो वाकई वजह से यहाँ का जो किन्नू है उसकी ज़ाहिर है बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है, ऐसे ही है। बहुत डिमांड